Assalamualaikum student. Today our topic is acid, base and salt. बेटा अगर हम अपने आसपास की जो जितनी भी चीज़ें हैं, कंपाउंड्स हैं हमारे आसपास जो सराउंडिंग में, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर वी कैन कैटेगराइज देम इन एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सराउंडिंग में कंपाउंड्स हैं, या तो वो एसिड्स हैं या बेस हैं या सॉल्ट है. इसके बाद हमें करना है इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है कि कैसे पता लगेगा हमें कि विच कंपाउंड्स आर एसिड्स, विच कंपाउंड्स आर बेसिस एंड विच आर सॉल्ट्स. इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा जो है कुछ साइंटिस्ट के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि कुछ जो साइंटिस्ट जो है डिफरेंट उन्होंने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में क्या क्या अपने कंसेप्ट जो है वो दिए हैं. जाबिर बिन हयान जो है एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट और जो है साइंटिस्ट है, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है, जिसने जो है बहुत सारे कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किए और इसने एसिड भी प्रिपेयर किए. इसके प्रिपेयर्ड एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है. इसके बाद सर हेम्फ्रे थे, उन्होंने जो है कहा कि जो एसिड जो कंपाउंड्स हैं वैसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज करते हैं. लेवाजे नामी साइंटिस्ट ने कहा कि एसिड्स वो चीज़ें हैं जो कि जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं है बल्कि वो बाइंडेड कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह. इसके अलावा HCl जो है वो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी फूड में जो जम्स वगैरह होते हैं उन्हें किल कर देता है और हमारी प्रोटीन की डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. इसके बाद जो है ये तो इंट्रोडक्शन था एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? आपको डिफरेंट कंपाउंड्स अगर दे दिए जाएं तो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि ये जो है एसिड है या बेस है या सॉल्ट है? सिंपल सी बात है, कोई चीज़ जिसको हम टेस्ट करते हैं अगर हमें सॉल्टी लगती है तो हम उसे कहते हैं कि ये सॉल्ट है. थोड़ी सी जो नमकीन होगी वो सॉल्ट है. उसके अलावा अगर आप टेस्ट करें कोई चीज़ आपको सोर लगती है तो वो एसिडिक होगी. इसी तरह अगर किसी चीज़ को आप टेस्ट करें और वो बिटर लगे आपको, इट मीन्स कि वो बेस है, एल्कलाइन है. जो बिटर होगी वो बेस होगी. अब हमारे सामने में बहुत सारी चीज़ें हैं, शैम्पू है, आप उन्हें टेस्ट करके देख सकते हैं. उसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स हैं जो थोड़े से सोर हैं, जैसे कि लेमन है, सिट्रस फ्रूट है, इनमें जो है एसिड प्रेजेंट है. इसी तरह जो ग्रीन एप्पल्स होते हैं उनमें मैलिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बाद में कुछ क्वांटिटी कम हो जाती है. अदरवाइज एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट है. जो इमली आप लोग खाते हैं वो टेमरिन कहलाती है और उसके अंदर जो है टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो ये एसिड जो है वो नेचुरल थिंग्स में भी प्रेजेंट हो सकता है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको भी हम इसी बेस पर टेस्ट करके जो है बता सकते हैं कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एसिडिक है, बेसिक है या प्रॉपर्टीज़ हैं. जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं. अगर आप शैम्पू को टेस्ट करें तो वो बिटर इन टेस्ट होंगे. बेस को हम थोड़ा सा टच करके भी बता सकते हैं. जितने बेसिस होते हैं उनका जो टच है वो स्लिपरी होता है. जैसे सोप है, अगर आप सोप को टच करें तो वो स्लिपरी होता है. टूथपेस्ट स्लिपरी होता है. इसी तरह से जो है शैम्पू स्लिपरी होता है. और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई. उसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस की जो एक प्रॉपर्टीज़ है वो उनकी क्रूसिवनेस है. क्रूसिवनेस क्या होता है कि अगर एसिड के साथ किसी चीज़ को आपने टच करके रख दिया है या एसिड को किसी पेपर में रैप करके रख दिया है या क्लॉथ में रैप करके रख दिया है तो कुछ दिनों के बाद आपको वो क्लॉथ और या पेपर जो है वो वैसे ही लगेगा, लेकिन जब आप उसे हाथ लगाएंगे तो वो भुरभुरा हो चुका होगा, डैमेज हो चुका होगा. तो जो एसिड्स हैं दे आर क्रूसिव इन नेचर. वो जो चीज़ों को जो है भुरभुरा कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, गला देते हैं. और जो बेसिस हैं ये ऐसा नहीं करते, सिवाय दो बेसिस जिनमें से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. फार्मूला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का डेट इज NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH. बोथ आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है जो फिजिकल प्रॉपर्टी में ही हम उसको स्टडी करते हैं बिकॉज उसके लिए भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना पड़ता.
जस्ट एसिड और बेस का सोल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट का भी सोल्यूशन ले सकते हैं आप, और उनमें जो है एक पेपर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। लिटमस पेपर जो है उसकी ये खासियत है कि उसको जब आप एसिड में डिप करते हैं तो उसका कलर जो है रेड हो जाता है, जब उसे बेस पे आप डिप करते हैं उसका कलर ब्लू हो जाता है, और जब आप उसे सॉल्ट में डिप करते हैं तो उसका कलर वैसे का वैसे ही रहता है। तो इट मीन्स कि जो लिटमस है वो एक, एक्चुअली लिटमस जो है वो एक ऑर्गेनिक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद उससे उसे पेपर में अब्जॉर्ब कर दिया जाता है। उस पेपर को जो हम लिटमस पेपर कहते हैं। अब आप उसे एसिड बेस और सॉल्ट में डिप करेंगे तो उसका कलर जो है डिफरेंट आएगा। एसिड में रेड, बेस में ब्लू और सॉल्ट में उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। इस बेस पर हम एसिड बेस और सॉल्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जो है अभी तक हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैं। उसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेसिस के बारे में जो है अपने अपने कंसेप्ट दिए हैं। तो उनमें से एक साइंटिस्ट आर्हेनियस है जिसने अपना कंसेप्ट दिया है एसिड और बेस का। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, acids are those substances which after dissociation, the compounds which after dissociation release hydrogen ion, they are called acids। और वो compounds which after dissolving in water or when we dissolve them in water they dissociate and form hydroxide ion and one जो है उसमें जो दूसरा पार्ट होगा मेटालिक पार्ट उसमें जो है डिसोसिएट हो जाएंगे, तो वो जो है बेसिस होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट जितने भी एसिड्स होंगे उनमें जो है हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होना मस्ट है। हाइड्रोजन आयन किन किन में प्रेजेंट हो सकता है? HCl में प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड HNO3 में प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट है, इसी तरह जो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें प्रेजेंट है, और बहुत सारे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन आयन का होना नेसेसरी है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, ये लिमिटेशन मैंने इनकी लिखी है, मैं अरेस्ट कर दूंगी, बाद में जब एक्सप्लेन करूंगी तब आपको बता दूंगी जी। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन बनाएं कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एक एसिड जो है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कैसे बिहेव करता है, तो अगर मैं यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लूँ H2SO4, ये AQ4 एक्वस, इट मीन्स वाटर में डिजॉल्व होने के बाद इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन H प्लस सल्फेट आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो आयंस में जो है डिसोसिएट हो गया। सिमिलरली इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड, इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। इनकी जनरल इक्वेशन की मैं बात कर रही थी। जनरल इक्वेशन में आप HA लिखेंगे, यहाँ पर H जो है कोई भी एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, और A जो है उसका एन आयन है, क्योंकि एक कंपाउंड में एक कैटाइन होता है और एक एन आयन। तो एसिड वो कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, एंड आफ्टर dissolving in water it dissociate into hydrogen ion and ये नेगेटिव पार्ट जी। अब जो है हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट विच थिंग्स आर बेस। एक्चुअली जो बेसिस है बेटा, बेस वो कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एक ही चीज है, जिनका फार्मूला जो है OH है। जैसे कि आपने दोनों बेसिस देखे जो मैंने यहाँ लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी OH आयन प्रेजेंट है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी OH आयन प्रेजेंट है। एक्चुअली ये OH जो है इसी को हम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं एंड हाइड्रोक्सिल आयन भी कह सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस, bases are those compounds which have hydroxide ion, and when we dissolve them in water aqueous solution में, then they convert into OH ion and one cation। कैटाइन जो है
और ये हाइड्रोक्साइड, ये सारे एक्वस सॉल्यूशन में है, आयोनाइज हो गए। इट मीन बेस वो चीज़ें हैं जो आयोनाइज होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन और एक कैट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें लिथियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पर जो लिथियम है वो एक कैट आयन है और OH एनाइन है, और वाटर में डिसोसिएट होने के बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन और एक कैटायन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कैटायन की जगह मैं लिथियम ही लिखूंगी बिकॉज यहाँ पर एग्जांपल लिथियम की दे रहे हैं। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी आप दे सकते हैं एग्जांपल। तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन, AQ मीन एक्वस यानी वाटर में डिजोल्व है। पोटेशियम आयन ये और साथ हाइड्रोक्सिल आयन, चाहे आप इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर प्रेजेंट इन वाटर। आपकी बुक में बेटा टेबल बना हुआ है इसके नीचे, और इस टेबल में जो है एग्जांपल्स दी हुई है डिफरेंट एसिड्स और बेस की। बोर्ड में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द नेम्स ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग बेसिस, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 weak acid, weak bases, and write down the names of 3 strong bases। तो आपने उनको अच्छी तरह से जो है लर्न करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में मिस ना हो। ये जो पॉइंट्स मैं बनाती हूँ, मैं कल भी आपको बताया था कि आप इनको नोट डाउन कर लिया करें। अगर आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और मेरे लेसन को आप 3 टाइम्स सुन लेंगे अच्छी तरह ध्यान से, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू कैन राइट देम। Now we will discuss about the limitations of Arrhenius concept। Limitations mean जो भी कोई इन्वेंशन होती है या कोई जो है कंसेप्ट देता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी या खराबी भी हो जाती है या उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इट मीन्स कि वो पूरा जो है अभी वो कंप्लीट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं है कंसेप्ट। तो इसी तरह से जो है आर्हेनियस कंसेप्ट ये भी जो है एक मुकम्मल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें भी कुछ नक्स हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं। इन डिफेक्ट्स को जो है हम लिमिटेशंस कहते हैं। इसके 2 मेन जो हैं लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 कि ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है विच आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो वाटर में डिजोल्व हुए होंगे उनको सिर्फ ये एक्सप्लेन करेगा। अदरवाइज बहुत सारे एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके अलावा जो है टार्टारिक एसिड भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ऐसे एसिड्स को उनको जो है सॉलिड फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करेगा उनकी प्रॉपर्टीज को। इट एक्सप्लेन ओनली व्हेन दीज एसिड्स आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। और इसका जो सेकंड जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये उन कंपाउंड्स को भी एक्सप्लेन नहीं करता विच आर प्रेजेंट विच आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड मीन ऐसे कंपाउंड्स जो कोई सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। लवाजे ने इन 2 एसिड्स के बारे में कहा था कि ये जो ऐसे कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं, दे आर आल्सो एसिड्स। तो आर्हेनियस कंसेप्ट जो है इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता बिकॉज आर्हेनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन ओनली द कंपाउंड विच हैज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की बेस पर एक्सप्लेनेशन करता है एसिड एंड बेस की। और उसके अलावा अगर किसी कंपाउंड में एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज हैं, इट विल नॉट एक्सप्लेन देम। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट अमोनिया जो है दैट इज आल्सो नॉट आर्हेनियस बेस बिकॉज इट डू नॉट हैव OH आयन। तो इसी तरह पहले मैंने एग्जांपल आपको एसिड की दी थी, अमोनिया जो है वो बेस के एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की भी दे सकते हैं बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसमें भी OH आयन प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट कंसेप्ट एसिड और बेस का जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ब्रॉन्स्टेड जो है एक डेनिश साइंटिस्ट है और लॉरी जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। तो ये अलग अलग कंट्रीज में रहते थे, लेकिन इन दोनों का कंसेप्ट जो है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट
acids are those substances which can donate a proton and bases are those substances which can accept a proton. इससे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के एक्सेप्ट और प्रोटॉन को डोनेट करने वाले सब्सटेंसेस की बात की है कि एसिड के पास प्रोटॉन होता है और वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, और बेस के पास प्रोटॉन नहीं होते और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। प्रोटॉन की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोटॉन क्या है। सिंगल, एक प्रोटॉन। वैसे तो प्रोटॉन्स जो है वो तमाम एटम्स में प्रेजेंट होते हैं और उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट सिंगल प्रोटॉन क्या है, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका जो है एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। इसके पास जो है प्रोटॉन 1 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में और 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके जो है ऑर्बिट में। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो दिस इज ऑर्बिट एंड विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो है 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है जिस पर प्लस चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा, अब अगर ये हाइड्रोजन जो है अपने इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल है ये रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसका सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूक्लियस रह जाएगा जिसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन आइन और उस पर हाइड्रोजन पर चार्ज भी +1 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये एक प्रोटॉन है जिसका मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया आपको, और अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखते हुए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रॉस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की ये जनरल इक्वेशन मैंने बनाई है कि उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस दो कंपाउंड्स का होना नेसेसरी है। एक वो एसिड जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है वो डोनेट करेगा और दूसरा वो बेस जो कि उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सिंगल एक को ये एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि इससे पहले वाला जो आर्यनियस कंसेप्ट था वो सिंगल कंपाउंड्स को जो है एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन सा वाटर में डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है या हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। यहाँ पर जो है एक सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो डोनेट कर रहा है दैट इज एसिड एंड व्हिच इज एक्सेप्टिंग दैट इज अ बेस। उसके बाद ये एसिड और बेस जब एक्सचेंज कर लेंगे, ले लेंगे एक से प्रोटॉन, और तो ये जो दूसरा वाला पेयर बनेगा नाउ दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड एंड अदर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। इसको मैं अब आपको एग्जांपल से जो है बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल HCl की ही बात कर लेते हैं। बिकॉज इट हैज 1 प्रोटॉन, HCl हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन इज अ प्रोटॉन, जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। एंड बेस, यहाँ पर हम इधर एग्जांपल एक बेस की जो है अमोनिया की ले लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जब ये हाइड्रोजन आयन रिलीज होकर इधर जाएगा इसके पास, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू NH, it will be converted into NH4 प्लस, और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस। दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बिकॉज नाउ इट कैन डोनेट 1 प्रोटॉन। अब इसमें ये एबिलिटी हो गई है कि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, जबकि इससे पहले ये अमोनिया जो है वो बेस था। लेकिन अब उसने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो रिवर्स इक्वेशन में ये एक कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ज्वाइंट, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंटेड, एक तरफ एसिड है तो दूसरी तरफ जाकर उसकी प्रॉपर्टीज बेस में चेंज हो गई। जो यहाँ पर एसिड था इसके पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट था, अब यहाँ पर जो है ये एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो हम इन दोनों को जो एक्सप्लेन करेंगे तो इकट्ठा ही एक्सप्लेन करेंगे। HCl की एग्जांपल मैं वाटर के साथ भी दे सकती हूँ आपको। HCl व्हेन रिएक्ट विद वाटर H2O, देन ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा एंड ये एक्सेप्ट कर लेगा H3O प्लस, और यहाँ पर Cl आयन। नाउ इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड बिकॉज इट कैन डोनेट 1 हाइड्रोजन आयन। बेटा इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में भी जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला ही रिएक्शन हो रहा होता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
कि अमोनिया जो है इसके पास एक लोन पेयर होता है और ये हाइड्रोजन जो है क्योंकि एम्प्टी होता है इसके पास, प्रोटॉन के आउटरमोस्ट शेल एम्प्टी होता है और उसे एक लोन पेयर की ज़रूरत होती है जो इसे अमोनिया जो है वो उस लोन पेयर को इसको दे देती है और अमोनिया माइन बन जाता है। दिस इज अमोनिया माइन। इसी तरह वाटर जो है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और H2O की बॉन्डिंग जब होती है वाटर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो दोनों हाइड्रोजन उसको जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके पास ये जो है 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और जब HCl के साथ इसका रिएक्शन होगा तो यह जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा ये प्रोटॉन की फॉर्म में, इसका आउटरमोस्ट शेल बिल्कुल एम्प्टी है। इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये वाटर के जो है जो लोन पेयर है कोई एक लोन पेयर जो है वो इसको मिल जाएगा एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। और साथ जो क्लोरीन है वो सेपरेट हो जाएगी और जो रिवर्स रिएक्शन है ये क्लोरीन जो है अगेन हाइड्रोजन आयन को जो है एक्सेप्ट कर सकती है। ये जो है दोनों एग्जांपल में एसिड, एक एसिड और एक बेस है, वाटर का रिएक्शन है। एक और मैं आपको रिएक्शन करके बताती हूँ जहाँ पर वाटर जो है इट विल रिएक्ट लाइक एसिड। यहाँ पर ये लाइक बेस रिएक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग 1 हाइड्रोजन आयन। और जो अब मैं आपको दूंगी एग्जांपल उसमें जो है एज अ एसिड एक्ट करेगा। अगर मैं अमोनिया के साथ ही इसका रिएक्शन करवाऊँ वाटर का, यहाँ पर H2O इधर H2O एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये एज अ एसिड रिएक्ट करेगा और अपना एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा जो कि अमोनिया ले लेगी और अमोनियम आयन बन जाएगा और साथ जो है यहाँ पर OH आयन जो है वो रिलीज होगा। इट मीन्स कि वाटर में ये एबिलिटी है कि अगर इसका रिएक्शन आप किसी बेस के साथ करवाते हैं तो ये एज अ एसिड रिएक्ट करता है और अगर इसका रिएक्शन जो है एसिड के साथ करवाते हैं तो ये एज अ बेस रिएक्ट करता है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि डुअल नेचर के हो, जो कि दोनों तरह से बिहेव करते हैं एसिड और बेस के तौर पर, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये तो जनाब इसमें आपने ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट का जो है इसकी जो है आपने डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल अच्छी तरह से लर्न करनी है। उसके बाद जो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की एग्जांपल्स और उनकी जो डेफिनेशन उन्हें आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। इसमें एम्फोटेरिक कंपाउंड की जो है डेफिनेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके साथ आपने ये दोनों एग्जांपल्स देनी है, वाटर की एज अ एसिड एग्जांपल भी देनी है और वाटर की एज अ बेस एग्जांपल भी देनी है अगर आपको पेपर में एम्फोटेरिक कंपाउंड्स आ जाए तो। अच्छा, ये जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट जो है ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी भी जो है लिमिटेशंस हैं, इसमें भी जो है कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये चीज़ें जो है एसिड क्यों नहीं है और बेस क्यों नहीं है। इसमें 2 कंपाउंड्स का होना नेसेसरी है जिनमें से एक जो है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा जो है हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है। अच्छा, ये उन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं करता जिनमें हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड्स को ये एक्सप्लेन नहीं करता। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट बेस में जो है हाइड्रोक्साइड आयन का होना नेसेसरी नहीं है, जबकि आर्सेनिक के जो कंसेप्ट था उसमें जो बेस है उनमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है दे आर वेरी वेरी नेसेसरी। अदरवाइज वो कंपाउंड जो है बेस नहीं है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू देम बेसिस के लिए जो है नेसेसरी नहीं है कि उनके पास हाइड्रोक्साइड आयंस हो या ना हो। इसमें अमोनिया जो है एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है, एक जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ बेस। इसमें प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस और डोनेशन की बेस पर एसिड एंड बेस का एक्सप्लेनेशन है। ये ऐसे कंपाउंड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं करता जिनमें एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, it behave like a base but it cannot accept a proton, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता। और दूसरी बात जो है इसमें कि जो है इनमें जो है 2 कंपाउंड्स का होना नेसेसरी है, एक जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करे और दूसरा
डोनेट करें। जी थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने जो है 2 कंसेप्ट एसिड एंड बेस के किए। कल जो है हम नेक्स्ट लेसन में आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा लेसन जो है ये पसंद आया तो आप इसे जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।